तो जय हिंद साथियों, आप लोग तैयार हो जाएं क्योंकि आज देखने वाले हैं करेंट अफेयर। और करेंट अफेयर किस मंथ के रहेंगे तो अगस्त मंथ के, और 26 अगस्त के रहेंगे करेंट अफेयर। तो जे भी बच्चे जो गवर्नमेंट के सरकारी एग्जाम देते हैं उन लोग तैयार हो जाएं क्योंकि आज देखने वाले हैं जो सरकारी एग्जाम के जो है करेंट अफेयर। ठीक है, क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया इसे आप लोग ध्यान से देखिए। क्या पूछा कि 26 अगस्त 2026 को आरबीआई ने किस विषय की पर चिंता, जो बोला है कि 26 अगस्त 2026 को आरबीआई ने किस विषय पर चिंता जताई है। तो किस विषय पर चिंता जताई, वो हमारे किस पर जताई है, वो हमारे महंगाई और आर्थिक जोखिम के जो है चिंता जताई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आरबीआई की प्रमुख 2026 में नीति रेपो दर कितना है। यानी पूछा गया कि जो आरबीआई की 2026 में जो नीति रेपो दर कितना है, तो नीति रेपो दर कितना हो जाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे नीति रेपो दर जो है आरबीआई को हमारे हो जाएंगे 5.25%। आरबीआई की नीति रेपो दर क्या है, नीति रेपो दर, रेपो दर, रेपो दर क्या हो जाएंगे, तो 5.25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत और चीन में विशिष्ट अधिकारियों की सीमा वार्तालाप कहाँ हुए। यानी वार्तालाप जो हुए हैं भारत और चीन के, तो कहाँ हुए वार्तालाप, वो वार्तालाप कहाँ पे हुए, वो बीजिंग में हुए। क्या हो जाएंगे, तो बीजिंग में उनकी वार्तालाप हुई भारत और चीन के अधिकारों की सीमा का वार्तालाप कहाँ, तो बीजिंग में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या पूछा गया कि भारत की ओर से चीन के साथ हालिया सीमा वार्तालाप में कौन शामिल था। तो जो भारत और चीन के बीच जो हाल में जो सीमा के वार्तालाप हुए थे उसमें कौन शामिल था, तो कौन गए हुए थे वार्तालाप में, तो हमारे गए हुए थे अजीत डोभाल जी। जो भारत और चीन के जो बीच जो विवाद हुआ था उसमें जो हैंडल करने गए थे हमारे कौन थे, अजीत डोभाल जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत किस शहर में प्रस्तावित, यानी बोला गया है कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में किस शहर में, जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था वो किस शहर में हुआ था, तो जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था वो हमारे नई दिल्ली में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन किस तारीख का क्या बताया गई थी, यानी किस तारीख के था, तो किस तारीख के हो जाएंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, वो मान जाएंगे 12 से लेके 13 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या पूछा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या पूछा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस सम्मेलन में राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारत आने की संभावना जताई है। यानी कौन सा जो बड़ा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस देश के सी जिनपिंग ने भारत आने की संभावना जताई। देखिए सी जिनपिंग जो है चाइना के हैं, क्या आप लोग जानते भी हो सी जिनपिंग जो है चाइना के है, और वो जो है ना भारत आना चाहता है। यानी बहुत जल्दी जो है सी जिनपिंग जो है वो भारत आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 27 अगस्त क्या पूछा, 27 अगस्त 2026 को कौन सा प्रमुख जो है खेल कार्यक्रम आयोजित होंगे। यानी 27 तारीख को कौन सा खेल कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो हमारा हो जाएगा खेलो इंडिया संवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए, खेलो इंडिया संवाद जो होता है जो कार्यक्रम आयोजित होंगे कहाँ पे, तो भारत में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके माध्यम से संबोधित करेंगे। यानी जो खेलो इंडिया जो संवाद हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी किस माध्यम से संबोधित करेंगे, वो संबोधित करेंगे किसके माध्यम से, तो वीडियो और वर्चुअल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है कब, तो 5 सितंबर। क्या 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में खेल दिवस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
तो क्यों है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, भारत में खेल दिवस कब, तो 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि 2026 में ब्रिज स्पॉट मिस्ट्री मीटिंग, यानी जो जो 2026 में जो ब्रिज स्पॉट मीटिंग्स होंगे, जो मिनिस्टर की मीटिंग होंगे वो कहाँ पे होंगे, यानी प्रधानमंत्री की जो मीटिंग होगी 2026 में कहाँ पे होंगे, तो हमारे होंगे कहाँ, विशाखापट्टनम। कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ब्रिज स्पॉट मिनिस्टरी मीटिंग में किस विषय को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा, यानी जो ब्रिज स्पॉट जो मिनिस्टर से की जो मीटिंग हो रहा है वो किस पे ज्यादातर फोकस रहेंगे, वो रहेंगे खेल विज्ञान और एआई। एआई अभी देखिएगा तो बहुत एडवांस हो गया, आप कुछ एआई से पूछेगा 2 से 3 सेकंड के अंदर में उनका हल वो निकाल के दे देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए में एआई अभी देखा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, एआई की बहुत बड़ा भी योगदान है, हर चीज में जो है एआई बहुत टॉप पे जा रहे हैं। ठीक है, तो एआई को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि 2026 में दुरांड कप किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, यानी पूछा गया है कि 2026 में जो है 2026 में वर्ल्ड का पूछा डुरांड कप किस फुटबॉल क्लब ने जीता है 2026 में, तो कौन जीता है, वो हमारे जीते हैं ईस्ट बंगाल एफसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डुरांड कप 2026 में फाइनल में ईस्ट बंगाल ने किसे हराया था, जो डुरांड कप जो ईस्ट बंगाल ने जो फाइनल में जीता है वो किसको हराया था, तो हमारे हराया था किसको, मोहन बंगाल सुपर जायंट। किसको हराए थे, मोहन बंगाल सुपर जायंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डुरांड कप 2026 में ईस्ट बंगाल ने बोला है कि 2000 डुरांड कप 2026 में जीतकर ईस्ट बंगाल ने कितने किताब पूरे कर लिए, यानी कितने किताब पूरे कर लिए हैं, तो हमारे 17 को किताब जो उसने पूरे कर लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2026 में एशिया खेलों के लिए भारत का दल कितने खिलाड़ी को बनाया गया है, यानी 2026 में जो एशिया खेलों के लिए भारत का जो दल है वो कितने खिलाड़ी को बताया गया, तो कितने खिलाड़ी को बताया गया, ये बताया गया 492। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में होगा, यानी जो जो एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में होगा, वो जापान में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दो भुवनेश्वर क्या पूछा है कि भुवनेश्वर वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्फिडेंटर टूर सिविल प्रतियोगिता में भाला फेंकने में किस भारतीय ने जो जीत दर्ज की है, यानी जो भाला कौन फेंकते हैं, तो हमारा भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा जी। कौन भाला फेंकते हैं, तो नीरज चोपड़ा सबसे अच्छा फेंकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन कोर सिल्वर प्रतियोगिता में भाला फेंकने में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत दर्ज की है, तो जीत दर्ज की है रोहित यादव। ठीक है, लेकिन देखिए भाला को जो फेंकते हैं वो नीरज चोपड़ा जी में जो भाला फेंकते हैं उनका रिकॉर्ड है 82 कुछ करके 82 मीटर के जी कुछ करके, लेकिन अभी जो दर्ज किए है वो हमारे कौन किए है, तो हमारे रोहित यादव जो है वो भाला फेंक में जो है टोल में सिल्वर जो है प्रतियोगिता में भाला फेंकी जीत जो है दर्ज की है। ठीक है, अगला पूछा कि रोहित यादव भाला फेंक में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कितना रहा है, यानी जो भाला फेंके है ना वो कितना मीटर तक फेंके हैं, तो भाला जो हमारे फेंके हैं तो फेंके कितना 87.68 मीटर, यानी हमें लगता है नीरज चोपड़ा का भी रिकॉर्ड इसने रोहित यादव जो है तोड़ दिए हैं। रोहित यादव जो है नीरज चोपड़ा का भी जो है सर्वश्रेष्ठ उसका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2026 में काजिंसा ओपन शतरंज प्रतियोगिता में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है, जो 2026 में जो कानिजा ओपन शतरंज जो प्रतियोगिता हुई उसमें किस खिलाड़ी ने जीता है। देखिए सब देखा जाए तो सब शतरंज से आर प्रज्ञानंद भी शतरंज खेलते हैं।
क्या होगा, आर प्रज्ञानंद भी शतरंज खेलते हैं, डी गुटेट भी शतरंज खेलते हैं और प्रणब एस भी शतरंज खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सब के सब शतरंज खेलते हैं। लेकिन पूछा कि 2026 में काजिंजा ओपन शतरंज प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने जीती है, तो हमारे जीते हैं कौन, तो परनेस एम। कौन जीते हैं, तो क्या कौन जीते हैं, वो हमारे हो जाएंगे परनेस एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि 2026 में सालारकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, यानी 2026 में जो है सालारकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, वो हमारे चुने गए हैं डॉक्टर संतोष पडिड्डा को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सालारकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, डॉक्टर सालारकर पुरस्कार जो किस जो क्षेत्र से संबंधित है, वो हमारे साहित्य से संबंधित है, यानी साहित्य में उनका बहुत ज्यादा योगदान होते हैं। उसके बाद पूछा कि 2026 में नेशनल टीचर अवार्ड में कितने स्कूल को शिक्षकों को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की, यानी यानी कितने स्कूल के शिक्षक को जो है पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुए हैं, तो मिलेंगे 48 को जो है टीचर को 2026 में उसको मिलेंगे अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि नेशनल टीचर क्या बोला, नेशनल टीचर यानी नेशनल टीचर अवार्ड 2026 को किस तारीख को प्रदान किया जाएगा, तो किस तारीख को प्रदान किया जाएगा, तो हमारे प्रदान किए जाएंगे यानी 5 सितंबर को। कब, 5 सितंबर को जो अवार्ड देने वाले हैं। और इस बार जो अवार्ड जो टीचर लोग के देंगे, कितना टीचर सेलेक्ट हुए हैं, वो 48 वो टीचर जो है सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है कि जो नेशनल टीचर अवार्ड 2026 में किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात में राष्ट्रपति जो अवार्ड देते हैं, तो कौन हो जाएंगे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पूर्व इसरो अध्यक्ष एम सोमनाथ को अगस्त 2026 में किस संस्था के बोर्ड ने नियुक्त किया है, यानी जो इसरो के जो अध्यक्ष थे एम सोमनाथ, वो अगस्त 2026 में किस संस्था बोर्ड में नियुक्त किया गया है, हमारे किए गए किस में, आरबीआई में। पहले इसरो में थे, अब चल गए हैं आरबीआई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में एस सोमनाथ का कार्यकाल कितना है, यानी जो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में जो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में एम सोमनाथ का कार्यकाल कितना है, यानी आरबीआई में गया है तो कितने साल के लिए, तो हमारे कितने साल लेंगे, वो 4 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में पुनः नियुक्ति किए गए प्रमुख उद्योगपति कौन है, यानी जो आरबीआई में जो प्रमुख उद्योगपति कौन शामिल किया गया है, तो हमारे कौन हो जाएंगे, तो आनंद महिंद्रा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताया कि कॉपर विक्रम साराभाई मेडल पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है, तो कौन बन गई है, तो अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि अन्नपूर्णम सुब्रमण्यम किस संस्थान के निर्देशक है, किसके निर्देशक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉपर विक्रम साराभाई मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र के संबंधित है, वो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत की यूपीआई सेवा ने 2026 में कितने वर्ष पूरे कर लिए, इनका कितना वर्ष पूरा हो चुका है, तो जो यूपीआई जो चल रहा है वो 15 वर्ष पूरे कर लिए। कितना वरना 10 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए। यूपीआई कब आया था, तो 2016 में, अभी 26 चल रहा है, यूपीआई आया था 2016 में। अभी जो देखा जाए तो वो पूरे कितना था, 4 साल वो हो गया, जो 2016 से 20 और ये 6 साल, तो कितना होगा, तो यूपीआई जो है आने में पूरे कितने वर्ष पूरे कर लिए, वो 10 वर्ष जो है पूरे कर लिए। ठीक है, अभी यूपीआई जो आ गया ना, तो पैसा का लेन देन जो है मोबाइल से ट्रांसफर, कागज की नोटों की जरूरत नहीं पड़ती है और इसे मतलब कम खर्चे भी हो रहे हैं। ठीक है,
अगला क्या पूछा है कि यूपीआई को किस रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। तो किस रूप में जो वैश्विक स्तर पर जो पहचान मिले हैं, वो बोला गया कि बोला गया सबसे बड़ा रिट क्या पूछा है कि सबसे बड़ा रिटेल टाइम पेमेंट सिस्टम, इनको जो वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्या पूछा कि 2025 से 26 में बीट वर्ष यूपीआई के वार्षिक लेन देन संख्या लगभग कितना बताई गई। यानी जो जो यूपीआई से जो लेन देन होती है ना, यानी कोई इधर से पैसा भेजा कोई उधर से भी भेजा, तो लेन देन कितनी हो गई है जो 2025 से लेकर 2026 में, तो कितनी लेन देन हो गई है, वो हो गए 24,162 करोड़ रुपया। यानी देख रहे हैं, यानी हो गया यानी 24,162 करोड़। समझ रहे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सीधी कितने एडवांस हो गया है। यानी 2026 में मान लीजिए आया आया और देखिए 2025 से 26 में, यानी एक साल की आवर काल में उनकी जो लेन देन जो पैसा 24,162 करोड़ रुपया का ट्रांजेक्शन इधर उधर कर दिया है। सोचिए कितना फास्ट काम कर रहा है। उसके बाद बोला गया है कि यूपीआई की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी। तो यूपीआई कब आया था, तो यूपीआई हमारे कब आए थे, तो यूपीआई हमारे 2000 यूपीआई कब आए थे, 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई है। अभी देखा जाए तो 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं यूपीआई। तो क्या हो जाएंगे, यूपीआई यूपीआई 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, यूपीआई क्या किया, तो 10 वर्ष पूरे कर ले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत एडीबी ने अगस्त 2026 में कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो भारत है ना, एबीडीआई अगस्त 2026 में कितने डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने डॉलर पे, तो हमारे में 230 मिलियन डॉलर पे हस्ताक्षर किए हैं कौन, भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि यह एडीबी ऋण मुख्य रूप से किस शहर या जल आपूर्ति स्वच्छ व्यवस्था को आधुनिकीकरण के लिए है। किसके लिए आधुनिकीकरण के लिए, वो हमारे हो जाएंगे चेन्नई के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि गोवर्धन योजना के लिए अगस्त 2026 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। देखिए गोवर्धन पर्वत हम जानते हैं, कृष्ण भगवान जो उंगली पे उठा लिए थे गोवर्धन पर्वत, ये कितने करोड़ को प्रावधान को बताया गया है। तो कितने करोड़ आ जाएंगे, तो 23,731 करोड़ रुपए का जो गोवर्धन पर्वत पर जो है वो प्रावधान निकला है, यानी योजना निकला है। गोवर्धन गोवर्धन योजना जो कि निकला है 23,731 करोड़ का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि गोवर्धन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गोवर्धन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कंपोस्ट बायोगैस। इससे बहुत सभी देखा बायोगैस से देखा जाए तो बहुत से जो इलेक्ट्रॉनिक बोले बहुत सारे जो है गैस जो बनाए जा रहे हैं जो कंपोस्ट बायोगैस से, जिसमें खाना भी बन जाता है आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगस्त 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आधिकारिक जो है आधिकारिक विदेशी यात्रा किन देशों की है। तो किन देशों के लिए जो यानी अगस्त 2026 में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आधिकारिक विदेश यात्रा किन देश की है। तो किस देश में जो घूमने जा रही अगस्त में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो घूमने जा रही कनाडा और अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में घूमने जा रही है जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण कितने बार जो है वित्त पेश किए हैं, तो लमसम लंबे समय से रह रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत सरकार ने अगस्त 2026 में किस क्षेत्र के 62,500 करोड़ की योजना से जुड़ी खबरें का प्रमुखता पाई है। तो किस क्षेत्र में आ जाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे मोबाइल फोन विनिर्माण के क्षेत्र में। अभी सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बिक रहे हैं, लोग एडवांस होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। और पूछा कि गर्विनी मिश्रा यानी गर्विनी मिश्रा को किस संस्था ने लॉन्च किया है।
यानी गढ़विनी मिथिला, यानी गढ़विनी मिथिला जो है किस संस्था ने लॉन्च किया है, तो हमारे लॉन्च किए AIIA जो है लॉन्च किए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। हालांकि गढ़विनी मित्रा मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए हैं, तो किससे जुड़े हुए, वो आयुर्वेदिक आधारित मातृ स्वास्थ्य है। यानी गढ़विनी मित्रा को याद रखेंगे, वो किससे जुड़ा गया है, तो उसको आयुर्वेदिक आधारित मातृ स्वास्थ्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि CSIR-NAL ने अगस्त 2026 में किस प्रकार की तकनीकी से संबंधित स्वदेशी इंजन पेश किए हैं। तो स्वदेशी इंजन कौन पेश किए है, वो मान किए माइक्रो स्मॉल गैस टरबाइन इंजन। क्या हो जाएंगे, माइक्रो और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चेन्नई डेमोक्रेसी किस समूह से संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे ब्रिज से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विलियम प्रजापति यानी विलियम प्रजापति पत्रिका को अगस्त 2026 में कितने वर्ष पूरे हो गए, तो कितने वर्ष पूरे हो गए, वो 75 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि नीति आयोग ने अगस्त 2026 में किस विषय की रिपोर्ट जारी की है, तो किस विषय की रिपोर्ट जारी की है, तो हमारे हो जाएंगे भारत सर्विस सेक्टर, यानी भारत सर्विस जो सेक्टर जो है नीति आयोग के विषय रिपोर्ट रहेगा भारत सर्विस सेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत सरकार की युवा संग्राम फेज जो है 12 पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर कब की गई है, तो हमारा अंतिम तारीख को बढ़ा कब की गई है, तो 31 अगस्त। यानी भारत सरकार की जो युवा संग्राम फेज 12 है जो पंजीकृत अंतिम रूप से किस तारीख कर दिए हैं, तो 31 अगस्त तक। ठीक है, अगला क्या पूछा है कि 26 अगस्त की खबरों में दिल्ली मेट्रो के किराए में बदलाव कितने वर्षों के बाद आया है। यानी अगस्त 2026 में जो खबरों में दिल्ली मेट्रो की बदलाव में कितने वर्ष बाद आया है, वो हमारे 8 वर्ष बाद आए, यानी 8 वर्ष के बाद जो है बदलाव आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत और चीन के हाल में बदलाव में दोनों देशों के किस बात पर जोर दिया है। यानी भारत और चीन के बीच जो अभी हम लोग के बदलाव हुए हैं, कौन बदलाव के जो हुए हैं उसके बाद किस बात पर जोर दिया गया, तो बोला कि सीमा क्षेत्रों की स्थिति और संवाद के बात में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब